चल कर गया। अब मैं महात्मा गांधी और भारत से जुड़ी आज़ादी के बारे में बता रहा हूँ कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, आज़ादी हमें कैसे मिली है। ये भारत पहले अंग्रेज़ों के अंदर था। अंग्रेज़ यहाँ शासन प्रणाली को अपनाते थे। जैसे अभी भारत में नेता वगैरह है, जैसे प्रमुख नेता के तौर पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब प्रमुख नेता है वगैरह, और बहुत सारे नेता है। ये सब जो शासन प्रणाली को लीड करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार पहले जो है ये सब अंग्रेज के अंदर हुआ करता था और अंग्रेज अपना शासन प्रणाली अपनाते थे। उससे पहले गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों के अंदर शासन प्रणाली में, जैसे अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करता है। उससे पहले फिर क्या था, वायसराय था। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसमें कुछ हिंदू मुस्लिम के अंदर चर्बी से रिलेटेड संबंधी विवाद हुआ। उन्होंने सैनिक ने मेरठ में जो है और मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया। उसके बाद दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर, इलाहाबाद से लियाकत अली, उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हालांकि वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन वह आज़ादी की लड़ाई सफल नहीं हो पाई। लेकिन बाद में वो सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ न कुछ फ़ायदा ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो 1858 में हटा करके वायसराय का पद कर दिया गया और उस पोस्ट को थोड़ा छोटा कर दिया गया, जो अंग्रेज़ों का पोस्ट था। अंग्रेज़ों ने थोड़ा सुधार किया। उसके बाद ये लड़ाई चलती गई, धीरे धीरे बीच में लड़ाई होती रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद जो है यहाँ अंग्रेज़ों बहुत सारे जुल्म करते थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं हो पाई। इसके बाद जो है महात्मा गांधी आए 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से। तो नील का आंदोलन 1917 में हुआ था चंपारण में। तो यहाँ से आज़ादी की लड़ाई हुई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी बहुत इम्पोर्टेंट रोल थे। वह जानते थे कि लड़ाई पीट मार से लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है, सभी लोगों को एक साथ करके जीता जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को जो है एक साथ कर लिया, जिसमें उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें अशफाकुल्ला खां भी थे, बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे, सर सैयद अहमद खां भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किए हैं। इन सभी का आज़ादी की लड़ाई में योगदान है। सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी की लड़ाई में। सबसे पहले झंडा जब फहराया गया था तो कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था 1906 में। उसके बाद जो है 1917 में, उसके बाद 1921 में, 1931 में, इस तरह 1947 में आके संपूर्ण झंडा हुआ। पहले झंडे पर जो है चरखा का चित्र हुआ करता था। आज़ादी की लड़ाई में फिर एक वक्त आया जिस वक्त का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भी इस वक्त कहा कि करो या मरो अपनी आज़ादी लो। तो सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी लड़ा। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी और पूरे भारत देश में लड़ा गया। तो यह आज़ादी धीरे धीरे जो है पूर्ण स्वतंत्रता, पहले भारत का नागरिक जो भारत का लोग था वो पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कि कहता था कि मुझे पूरा आज़ादी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ही छूट दीजिए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि धीरे धीरे पूरी तरीका से जो है आज़ादी मायने लगा। लेकिन आज़ादी तो पूरी तरीका से मिलने लगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने जाते जाते जो क्या किया, यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो है भेदभाव को उन्होंने कायम रखा और उन्होंने क्या किया, 2 स्टेट बनाने का फैसला किया। एक का नाम था पाकिस्तान और दूसरे का नाम था हिंदुस्तान। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान भी भारत के अंदर था और अंग्रेजी इस पर शासन करते थे, हिंदुस्तान भी था। अभी एक बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो भी पहले भारत का ही हिस्सा था जो 1971 में अलग हो गया है। तब पाकिस्तान जो कैसे बना, 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये 14-15 अगस्त के रात, 14-15 अगस्त ये जो समय है, इस समय बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ, जान माल क्षति की हानि हुई। मतलब कि जो भारत से था वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जो पाकिस्तान से था वो भारत की तरफ आ रहा था कुछ लोग। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को आने जाने में ज़मीन घर द्वार को छोड़ना पड़ा और अपने बच्चों से भी बिछड़ गए। तो इसीलिए 14 अगस्त को जो है भारत विभीषिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, एक बार ताली मार दो सर। ठीक है, हाँ मेरा